नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो कैसी चली आप सभी की पढ़ाई? बेटा चलिए एकदम। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज मंडे है और आज हमारा रीजनिंग का दिन है, ठीक है। तो काउंटिंग फिगर टॉपिक चला हुआ था। इससे पहले हमने दो टॉपिक कंप्लीट करवा दिए रीजनिंग के, क्लॉक और डाइस। आई होप आपने देखे होगे, आपको अच्छा लगा और नोट्स वगैरह बनाते रहना आप, ठीक है। तो सैटरडे को हमारी क्लास नहीं आई थी मैथ की, तो हमने दो क्लास ही ली थी मैथ्स की, लेकिन अब से डेली कंटिन्यू रहेगी। जब भी कोई छुट्टी वगैरह होगी, हॉलीडे होगा, तो हम आपको बता देंगे ग्रुप में, आपके टेलीग्राम ग्रुप में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, काउंटिंग फिगर की हमने आपको सिर्फ कुछ एक बात बताई थी और तीन चार क्वेश्चन भी कराए थे स्क्वायर और उस पे रेक्टेंगल पे। तो आज आगे कंटिन्यू करते हैं उसको। तो एक फिगर बनाते हैं आपके सामने, आपको उसमें बताना स्क्वायर कितने हैं, ठीक है। रेक्टेंगल बाद में पूछेंगे, पहले एक बार स्क्वायर देखना आप। तो देखते रहना सामने, अभी नोट डाउन मत करना, ठीक है। तो चलिए, ये एक फिगर है भाई, इसमें बताना स्क्वायर कितने हैं। अभी रुकिए आप। इसमें बताइए भाई कितने स्क्वायर है। एग्जामिनर ने आपके सामने ये फिगर बना दी, इसमें बताइए कितने स्क्वायर है। काउंटिंग फिगर चल रही है स्क्वायर और रेक्टेंगल। आज आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल कंप्लीट करा देंगे भाई। कल जो ट्यूसडे को क्लास आएगी उसमें आपका ट्रायंगल कंप्लीट करा देंगे। परसों वेडनेसडे को आपका टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सर्कल और स्ट्रेट लाइन बचेगी बस, वो बड़ी आसान होती है। तो अब बताइए इसमें कितने स्क्वायर है। हाउ मैनी स्क्वायर इन दिस फिगर, बताओ भाई। कैसे काउंट करोगे, हमने ट्रिक बता रखी है। जिन बच्चे ने क्लास देखी पिछली, तो उनको ट्रिक याद होगी। तो पहले कैसे करते थे, नंबरिंग लगाओ, 1 2 3 4 एंड 5। इधर भी 1 तो हो गया, 2 3 4 एंड 5। ये नंबरिंग आपको लगानी नहीं है, वैसे आपको बस काउंट कर लेना कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दिमाग में रखना, ठीक है। ये तो हम बोर्ड पे समझा रहे, इसलिए हमें लिखना पड़ता है। तो स्क्वायर निकालने की क्या ट्रिक थी? स्क्वायर निकालने की ट्रिक थी फिर रो इनटू कॉलम, ठीक है। जैसे ये रो है, ये कॉलम है, ओरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन। कैसे निकालते थे, लास्ट वाले की लास्ट वाले से मल्टीप्लाई डायरेक्ट, 5 × 5, 4 × 4, प्लस करते जाना भाई, +3 × 3, +2 × 2 और +1 × 1। जब तक 1 ना आ जाए बस मल्टीप्लाई करते जाना, 5 × 5, 4 × 4, 3 × 3, 2 × 2, 1। अब देखिए भाई, ये क्या आ गया आपको, सर ये तो 25 आ गया, ये 16 आ गया, ये 9 आ गया, ये 4 आ गया और ये 1 तो है ही। इनको ऐड कर दो भाई आप, इनको ऐड कर दोगे तो बताइए क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या आंसर मिलेगा। देखो 25 और 4 और 1 5, 25 और 5 30, 16 और 9 25, 30 में 25 ऐड करो भाई, 55 यानी 55। तो हमारे पास जो आंसर मिला ना 55, 55 स्क्वायर है भाई, 55 स्क्वायर है। अब आप एक बात बताइए, क्या ये आंसर सही है? ऑप्शन में ये भी मिलेगा 55,
ये गारंटी है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन ड्राइव करता है और ऑप्शन भी ऐसे सेट करता है कि जो बच्चे का फर्स्ट टाइम आंसर निकलता है ना, तो वो आंसर भी ऑप्शन में देता है। 90% बच्चे यही आंसर मार्क कराएंगे, 55। क्यों? क्योंकि पहला ही ऑप्शन या दूसरा ही ऑप्शन 55 मिलेगा। और एक बार निकालने के बाद ना एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम उस क्वेश्चन को दोबारा एनालिसिस कर ले। अगर सीजीएल की बात करें, अगर यही फिगर सीजीएल में आ जाती है तो 1 घंटे का टाइम होता है और 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इतना टाइम नहीं होता कि इस क्वेश्चन को हमने निकाल दिया और 55 आंसर निकला है और हमने आंसर टिक कर दिया। इतना टाइम नहीं है कि हम दोबारा एनालिसिस कर ले कि ये सही है या गलत है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट के साथ साथ नॉलेज भी होनी चाहिए और नॉलेज के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी अच्छे होने चाहिए। अब देखो भाई, ये जो 55 स्केयर निकले हैं ना, ये कौन से हैं? ये वे स्केयर है, जैसे 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 जो रो और कॉलम हमने मल्टीप्लाई किए। अब आपको ये नहीं दिख रहे कि ये भी स्केयर बन रहा है, ये भी, ये भी, ये भी। ये कैसी फिगर है स्केयर की जो अलग से बना रखी है एग्जामिनर ने? ये फिगर है भाई, छोटी, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में ही की थी, फर्स्ट क्लास की शुरुआत में यही फिगर बताई थी। तो इस फिगर में कितने स्केयर है? आपको कहा सर इसमें तो 5 थे। कैसे थे? 1 2 3 4 और एक ये बड़ा, 4 तो हमें दिख रही है और एक ये बड़ा स्केयर, 5 थे, हाँ या ना? आपको कहा यस सर। तो ये भी वही फिगर है सेम, 1 2 3 4 और एक बड़ा फिगर, 5 स्केयर। तो यहाँ भी 5 स्केयर, यहाँ भी 5 स्केयर, यहाँ भी 5 स्केयर। क्यों? सब जगह सेम ही फिगर है। एक फिगर में 5 आ गए तो 4 फिगर है तो मल्टीप्लाई 4 कर दो ना, तो 5 4 जा 20। तो यानी कितना आ जाएगा आंसर? इसमें 20 और ऐड करना पड़ेगा भाई, 20 स्केयर और ऐड करने पड़ेंगे। यानी हमारा जो आंसर आएगा ना एक्चुअल 75 आएगा। बोलो हाँ। आपको कहा यस सर। आंसर जो आएगा ना 75 है करेक्ट आंसर, ठीक। जल्दी में आप 55 मत करके आ जाना बस, क्योंकि फिगर को ध्यान से देखना है कि जो फिगर दे रखी ना, ओरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन, 5 और 5 पे ख़त्म है। यानी 5 इंटू 5, 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 और 1 इंटू 1, दोनों को आपस में प्लस करना सबको, ठीक है। तो ये इससे जो हमारा आंसर निकलेगा वो निकलेगा 55। ये तो सिर्फ इसी फिगर का निकला है, लेकिन इसके अंदर भी फिगर बना रखी है, जैसे ये स्केयर बना रखा है, ये स्केयर बना रखा है, ये बना रखा है, ये बना रखा। इस एक स्केयर में कितने फिगर है ना, सॉरी इसमें एक फिगर में 1 2 3 4, एक बड़ा 5। तो ऐसी ऐसी 4 फिगर बना रखी है। तो 4 फिगर बना रखी है, एक फिगर में 5 स्केयर है तो मल्टीप्लाई 4 कर दो, सेम फिगर है 20। 55 में 20 ऐड करो कितना आएगा? आपको कैसे 75, ठीक है। तो 75 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भाई। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, पजल होने वाली बात है इसमें, ठीक है, कि बच्चे 55 मार्क कराएंगे। अगली देखिए भाई फिगर क्या है। इसमें बताइए भाई कितने स्केयर है। इस फिगर को देखिए ध्यान से और इसमें बताइए कितने स्केयर है, ठीक है। बताओ भाई कितने स्केयर है, हाउ मैनी स्केयर इन दिस फिगर। तो सबसे पहले वही जो हम करते हैं, एक बार काउंट कर लो कितनी लाइन है, मतलब रो में कितने, कॉलम कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए भाई? आपको हो गए सर 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक। इधर 1 है तो 2 3,
ठीक है भाई, आपको गई यस सर, ये चीज़ हमने कर ली। बार बार बोल रहे हैं ये लिखनी नहीं है एग्जाम में, ठीक है, कहीं इस फिगर को बना के, यही फिगर आपके स्क्रीन के ऊपर बनी पाएगी और यही फिगर आप कॉपी में उतारोगे, वो जो रफ पेज देंगे तो फ़ायदा क्या उस चीज़ का, स्क्रीन पे ना तो वहीं पे सोल्व कर दो इसको। तो 7 × 3, 6 × 2, 5 × 1 और सबको ऐड कर देना, यही ट्रिक थी। अब बार बार ट्रिक लिखेंगे नहीं भाई, ठीक है, स्क्वायर की ट्रिक, रेक्टेंगल की हमने फर्स्ट क्लास में लिखवा दी, अब डायरेक्ट अप्लाई करो उसको। जो भी जैसे हमने अलजेब्रा पढ़ाया, अलजेब्रा में फॉर्मूले बताए, डिटेल में बताए, लॉजिक बताए कहाँ से कैसे बने, अब वो बार बार आप लिखोगे थोड़ी, जैसे a² + b² + 2 ये लिखोगे थोड़ी, कोई टर्म आएगी डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, 5² + 2² + 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 20, ठीक है, तो ऐसे अप्लाई करना है, ट्रिक भी ऐसे ही अप्लाई करनी है। अब 7 × 3 + 6 × 2 + 5 × 1, लो भाई ये स्केयर आ गई, कितना हो गया आपको सर, ये तो 21 हो गया, ये 12 हो गया और ये हमारे पास 5 हो गया, ठीक। 21 और 12 कितना होता है 33, 33 में 5 ऐड कर दो, कितना बनेगा 38, यानी 38। क्या आंसर आ जाएगा, आप कहोगे सर इसमें 38 स्केयर है, बोलो हाँ, आप कहोगे यस सर। तो इसमें कितने स्केयर है भाई, आप कहोगे सर 38 स्केयर है, ध्यान से देखो भाई 38 स्केयर है, चलो अच्छी बात है। अब मेरे को एक बात बताइए आप, इसमें रेक्टेंगल बताओ कितने हैं, ये तो स्केयर निकाला हमने, ये तो हमने स्केयर निकाला, अब आप ये बताओ इसमें रेक्टेंगल कितने हैं। रेक्टेंगल की ट्रिक देखते हैं किसको याद है, मैंने बताया था कि स्केयर और रेक्टेंगल साथ के साथ चलेंगे और साथ के साथ ही ख़त्म कर देंगे इनको आज की क्लास में। कल वाली क्लास में फिर नया ट्रायंगल आएगी, मतलब नई टॉपिक आएगा ट्रायंगल, सारी क्लास में ट्रायंगल चलेगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी ना उसका सर्कल और स्ट्रेट लाइन पे होगी, ठीक है। तो 4 क्लास में आपका हो जाएगा ये ख़त्म, काउंटिंग फिगर छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये कंफर्म है कि एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इससे, डाइस से एक क्वेश्चन कंफर्म है, काउंटिंग फिगर से एक क्वेश्चन कंफर्म है, और काउंट उससे क्लॉक से भी सम टाइम आ जाता है, तो ये समझ लो 6-7 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं 3 चैप्टर में, ठीक है। तो अब रेक्टेंगल की क्या थी भाई ट्रिक, रेक्टेंगल कैसे काउंट करेंगे, आयत, जो रो होती है ना रो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इन सब का सम मल्टीप्लाई, जो कॉलम है वर्टिकल, इन सब का सम, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ओनी जोड़ेंगे नहीं, देखो 7 6 13 5 18 4 22 3 25 2 27 और 1 28, ठीक, ये हो जाएगा भाई 28। यहाँ से काउंट कर लो, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28, ठीक है, ये हमने रो काउंट कर ली इनका सम। अब कॉलम 3 2 5 और 1 6, लो भाई ये हमारे पास रेक्टेंगल हो जाएंगे। स्क्वायर तो 38 आ गया था, रेक्टेंगल हमने निकाल लिया 28 × 6। अब जो बच्चे समझ रहे कि सर ये 28 कहाँ से आया, 6 कैसे आया, तो इतना बता दे कि ओरिजेंटल जो रो होती है, जिसको रो बोलते हैं ओरिजेंटल लाइन, वो तो रो होती है उसका सम, कॉलम होते हैं वे वर्टिकल होते हैं जैसे ऐसे, इसका समर इनटू मल्टीप्लाई, ये ट्रिक हमने लिखवा दी थी इसलिए इस ट्रिक को हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो भाई, अब 6 की 2 में करोगे तो 12 आएगा 120, 6 की 8 में करोगे 48, 120 और 48, तो ये आ जाएगा 168, ये आंसर है भाई हमारा, ठीक है। आप कहोगे यस सर, ये हमारा क्या है, ये आंसर है 168, 168, कितने ये रेक्टेंगल, ठीक है। अब ये जो रेक्टेंगल है ना, ये जो आंसर निकला ये रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर मिलके है, ठीक है। जैसे ये क्या है, ये कहोगे सर रेक्टेंगल और प्लस में स्क्वायर, ये 168 है। अब इसमें से कोई बच्चा आपसे पूछ लिया, कोई टीचर ही पूछ ले, एग्जामिनर क्वेश्चन ही बना दे कि ओनली रेक्टेंगल, एक तो रेक्टेंगल होता है एक ओनली रेक्टेंगल, इसमें बहुत फर्क होता है, ठीक है। एक होता है रेक्टेंगल
रेक्टेंगल काउंट करो भाई, तो यही आंसर है। एक होता है ओनली रेक्टेंगल काउंट करो, सिर्फ रेक्टेंगल यानी स्केयर नहीं। तो पहले ये स्केयर देखने पड़ेंगे, फिर रेक्टेंगल। तो ओनली रेक्टेंगल ये होगा ना कि इसमें से ये माइनस कर दो, यानी 168 माइनस 38 था, तो इसमें से माइनस कर दो भाई। 8 में से 8 जाएगा 0, 16 में 3 जाएगा 3, 13, तो 130। ठीक है, ओनली रेक्टेंगल हमारे पास 130 आएंगे बस। बोलो हाँ, आपको कहिए यस सर। रेक्टेंगल अगर पूछे तो 168 है, स्केयर पूछे तो 38 है। ये तो स्केयर प्लस रेक्टेंगल है। ओनली रेक्टेंगल पूछे, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल, ये ओनली दिखना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, ये नहीं कि बस सिर्फ रेक्टेंगल लिखा तो आप सोचो यही निकाल के आ जाओ ओनली, नहीं, इसमें और ओनली में बहुत फर्क होता है। ठीक है, एक तो खाली ऐसे रेक्टेंगल लिखा हो, जैसे ये फिगर है, इसमें कह दे भाई रेक्टेंगल बताओ कितने हैं, हाउ मेनी रेक्टेंगल इन दिस फिगर, तो आंसर यही है 168। ठीक है, 168। अब पूछ ले भाई ओनली रेक्टेंगल बताओ, भाई सिर्फ रेक्टेंगल और कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि इसमें स्केयर भी काउंट है 168 में। ओनली रेक्टेंगल का मतलब क्या है कि पहले हमें स्केयर काउंट करना पड़ेगा, रेक्टेंगल हमारे पास है ही, तो इसमें से माइनस कर देंगे ना, तो 130, ये ओनली रेक्टेंगल आ जाएगा। तो ध्यान से समझना इस चीज़ को। वैसे एग्जामिनर पूछता तो नहीं, ये आज तक पूछी नहीं शायद किसी एग्जाम में, लेकिन जो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना हम सारी बताएंगे आपको। आपके दिमाग में डाउट नहीं रहना चाहिए कि सर यहाँ पे अगर ये पूछ लिया वो पूछ लिया, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है हम सारी बता देंगे। ठीक है, अगली फिगर बनाइए भाई। चलिए, एक मिनट रुको। ठीक है, ये है भाई फिगर। ठीक, और इसमें जो आपको बताना है ना, वो बताना है रेक्टेंगल। ये बताइए कि कितने रेक्टेंगल है इसमें। देखते हैं कौन कौन बच्चा सही बताता है। रेक्टेंगल बताओ भाई कितने हैं। काउंट कर सकते हो इसमें, काउंट नहीं करने। ठीक है, एग्ज़ाम में बैठ के कोई भी फिगर काउंट नहीं करनी। आपको छोटी छोटी फिगर इसलिए करवाते हैं क्योंकि जब बड़ी फिगर आती है ना तो आप जल्दी से पहचान सको। जैसे हमने अब इसी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, एक स्केयर पूछा था आपसे। ठीक, आपने 55 आंसर दे दिया था स्केयर, लेकिन उसके बीच बीच में हमने 4 स्केयर और बना दिए। अब ये 4 स्केयर ऐसी फिगर थी जो हमने फर्स्ट क्लास में कराई थी, जो आपको याद थी कि बीच में 5 स्केयर है। ठीक है, तो 5 स्केयर है तो 4 ऐसी ऐसी फिगर बना रखी, तो 5 इंटू 4 कर दो 20। ठीक है ना, तो ऐसे ये फिगर है। अब ये फिगर कौन सी है, सुनो ध्यान से। मैं आपको एक फिगर बनाऊंगा, आप उसमें बता दोगे कितने रेक्टेंगल है, बड़ी जल्दी बता दोगे उसमें। इसमें बता दो भाई आप एक बार कितने रेक्टेंगल है, बताओ। अगर इस फिगर में आपने सही रेक्टेंगल बता दिए तो ये फिगर आपकी बड़ी जल्दी हो जाएगी। स्क्वायर तो वही है 5, इसमें रेक्टेंगल भी तो है। रेक्टेंगल बताओ भाई कितने हैं, बोलो कितने रेक्टेंगल है इसमें। स्क्वायर की ट्रिक तो यही थी
टू टू ज़ा 4 प्लस 1 5, 5 स्क्वायर थे इसमें। रेक्टेंगल कैसे निकलेंगे? 1 + 2 3 और 1 + 2 3, 3 3 ज़ा 9। ये तो रेक्टेंगल आ गए भाई 9। ठीक है, इस फिगर में 9 रेक्टेंगल है। चलो बड़ी अच्छी बात है, समझ आया। रो का सम, कॉलम का सम, ठीक है, वो रेक्टेंगल की ट्रिक होती है। अब मेरे को एक बात बताइए, आप बड़े आराम आराम से समझा रहे, क्योंकि ये कॉमन फिगर, मतलब ये छोटी छोटी फिगर आपकी बड़ी फिगर आती है ना, उसमें रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल काउंट करने में बहुत हेल्प करती है। अब मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी भाई, ये जो कंप्लीट फिगर थी ना उसमें तो 9 रेक्टेंगल थे। अब मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे। एक बात बताइए, इस लाइन यानी ये लाइन ड्रॉ करने से क्या फ़र्क पड़ा, कितने रेक्टेंगल एक्स्ट्रा बन गई, ये बताइए। ये लाइन ड्रॉ कर दी, इसमें कितने रेक्टेंगल एक्स्ट्रा बन गई, ये बताओ आप। काउंट करते हैं भाई कितने रेक्टेंगल एक्स्ट्रा बन गई। ठीक है, देखो एक रेक्टेंगल तो ये बन गया, बोलो हाँ, आप कहोगे यस सर। ठीक है, एक रेक्टेंगल ये बन गया, कितने बन गए? 2 तो बन गई। 2 रेक्टेंगल हमने देख लिया कि एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने बीच में, चाहे ऐसे करें चाहे ओरिजेंटल करें, ठीक है, चाहे वर्टिकल करें चाहे ओरिजेंटल करें, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं बीच में, कट लगा देते हैं ऐसे, तो इससे 2 रेक्टेंगल तो बन गई, एक रेक्टेंगल और बनेगा। अब वो कौन सा बनेगा, सुनो ध्यान से, ये वाला रेक्टेंगल भाई, ये ऐसे, ठीक है, ये बड़े वाला रेक्टेंगल। 3 रेक्टेंगल बन जाएंगे इसमें। यानी अगर इस फिगर में, जैसे ये फिगर थी, हम इसमें ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें तो 3 रेक्टेंगल बन जाते हैं। ठीक है, ये हमने आपको बताया, एक रेक्टेंगल ये, एक रेक्टेंगल ये, 2 और एक ये बड़े वाला रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल बन जाते हैं। ठीक है, आपको यस सर। अगर ये चीज़ आपके ध्यान में रहेगी ना कि ऐसे फिगर लाइन ड्रॉ करने से किसी भी फिगर में तो 3 रेक्टेंगल एक्स्ट्रा बन जाते हैं, तो इसका आंसर आप बड़ी जल्दी दे दोगे भाई। अब ये पूरी अगर फिगर देखें, एक सर्कल ही तो है ना, सॉरी स्क्वायर ही तो है ऐसे, और बीच में ये प्लस वाला निशान। आपको एक बार दोबारा बताते हैं इस फिगर को, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज रहोगे। देखो पहले हमने ये फिगर ऐसे बनाई थी, ऐसे भाई, ये देखो ये स्क्वायर ही तो है एक, है ना, आपको ये सर ये तो स्क्वायर ही था, स्टार्टिंग में हमने यही तो करा था। अब हमने क्या किया, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दी भाई ऐसे, ठीक है, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दी, फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, बस इतना ही तो चेंज किया है। लेकिन इसके चेंज से बहुत बड़ा चेंज हो चुका है। ठीक है, हमने पूछा इसमें कितने रेक्टेंगल है, अब हमने आपको बताया था कि एक लाइन ड्रॉ करने से 3 रेक्टेंगल बन जाते हैं, तो हमने ये लाइन ड्रॉ करी, कितने रेक्टेंगल बन गई, आपको ये सर 3। ये लाइन ड्रॉ कर ली, कितने रेक्टेंगल बन गई, 3। ये लाइन ड्रॉ कर ली भाई, कितने रेक्टेंगल बन गई, 3। और ये लाइन ड्रॉ कर ली, कितने रेक्टेंगल बन गई, 3। ठीक है, बोलो हाँ, आपको गई यस सर। बारह रेक्टेंगल बन गए भाई। ठीक है, आपको गई यस सर, 12 रेक्टेंगल बन गए। अब ये बताओ भाई, ये आंसर सही है या गलत है। हमने रेक्टेंगल तो निकाल लिया, आपको एक कॉन्सेप्ट तो बता दिया कि एक लाइन ड्रॉ करने से 3 रेक्टेंगल बन जाते हैं, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 4 ज़ा 12, 12 रेक्टेंगल तो हमारे पास बन गए। अब ये आंसर सही है या गलत है, आंसर सही नहीं है। ठीक है, आंसर गलत है। क्यों है, सुनो ध्यान से। 12 रेक्टेंगल तो हमने डायरेक्ट निकाल लिए, क्योंकि इस ट्रिक से, इस कॉन्सेप्ट से। अब एक बात बताओ, ये बड़ा रेक्टेंगल भी तो है एक, एक, ठीक, फिर ये 2, बोलो हाँ, आपको यस सर, फिर ये एक भाई ऐसे, 3 और फिर ये 1,
कितने रेक्टेंगल और एक्स्ट्रा बन गई आपको, वैसे 4 और बन गए। तो 4 बन गए ना, इसमें 4 ऐड करो भाई, कितना आंसर आएगा 16। 16 रेक्टेंगल है इसमें, 16 रेक्टेंगल। ठीक है, आई बात समझ, समझ गए कौन सा कहाँ से बना। अब कोई मत ये मत कह देना कि तो स्केयर, स्केयर नहीं रेक्टेंगल है, देखो रेक्टेंगल दिख रहा है ना ऐसे। स्केयर क्या होता है, स्केयर होता है चारों जो उसकी साइड होता है ना इक्वल होती है, चौरस बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये स्केयर स्केयर होता है ऐसे, ये लेंथ भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। ठीक है, ये स्केयर होता है। लेकिन ये रेक्टेंगल ऐसे जिसकी ब्रेथ इक्वल होती है, लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, लेकिन इसकी चारों ही साइड अगर ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। ठीक, तो 10-10 होती है ये साइड, लेकिन इसमें नहीं होती 10-10। अगर ये 10 है तो ये 10 है, ये 5 है तो ये 5 है। लेंथ इक्वल होती, ब्रेथ इक्वल होती रेक्टेंगल में, लेकिन स्केयर में चारों साइड इक्वल होती है। तो आई होप आपको समझ आएगा, ये फिगर हमने बड़े ध्यान से समझाई आपको। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फिगर थी, बार बार बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट फिगर है ये, एग्जाम में आती रहती है। और इसमें यही पूछता है कि रेक्टेंगल बताओ कितने हैं, तो 90% बच्चे वही 12 मार्क कर देते हैं। तो आपको 12 मार्क नहीं करना, +4 करके 16 मार्क करना भाई। ठीक है, तो चलिए अगली फिगर देखिए भाई आप। इसमें बताइए भाई कितने रेक्टेंगल, ये भी फिगर है एक, कैसी फिगर आ सकती है, बिल्डिंग है एक, रेक्टेंगल बताओ भाई कितने हैं, नंबरिंग डाल लूँ 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, आपको यस सर। तो हमने क्या कहा था, जो रेक्टेंगल होता है ना वो रो का सम और कॉलम का सम उनकी मल्टीप्लाई होती है। अब इसमें से वर्टिकल है, कॉलम कॉलम है, रो तो है ही नहीं, रो ऐसी होती है ओरिजेंटल। तो रो नहीं है तो हम क्या करें, हम तो इसको बस ऐड कर देंगे, ऐड ही तो करना है, रो का सम और कॉलम का सम। अगर रो नहीं है तो सिर्फ कॉलम ऐड कर दो, कॉलम नहीं है तो रो ऐड कर दो, बस इनको ऐड कर दो भाई। 7 6 5 4 3 2 1 कितना आ गया, अभी तो किया था 28। 28 रेक्टेंगल है भाई, 7 और 6 13 और 5 18 4 22 3 25 2 27 और 1 28। ठीक है, 28 क्या है रेक्टेंगल। तो इतनी इजी फिगर भी आ सकती है। ठीक है, ये मत समझना कि डिफिकल्टी आता, नहीं इजी भी आ सकता है। चलिए भाई, ठीक है, एक फिगर ये है, एक फिगर ये है भाई, एक फिगर ये है। बताओ भाई इसमें कितने स्केयर है इस फिगर में। हाउ मैनी स्केयर इन दिस फिगर। बड़ी आसान फिगर है ये, देखते ही आंसर मार्क कर दोगे, बस थोड़ी ऑब्जर्वेशन अच्छी रखनी चाहिए। काउंटिंग फिगर के जितने भी टॉपिक होते हैं ना, मतलब ये समझ लो कि रीजनिंग के ही कितने ही टॉपिक लगा लो, ऑब्जर्वेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, बस प्रॉब्लम ये है कि अब एग्ज़ाम में बैठोगे इसको गिनना मत बस। ठीक है, अगर आप काउंट करने बैठ गए ना 1 2 3 4 ऐसे, तो ये समझ लो कि 2-3 ही क्वेश्चन होंगे बस। तो काउंटिंग फिगर का मतलब ये नहीं कि काउंट करना गिनने बैठ जाओ, तो नाम है चैप्टर का काउंटिंग फिगर। आपको साथ के साथ ट्रिक बता रहे हैं, छोटी छोटी फिगर पे आपकी कमांड बना रहे हैं, क्योंकि छोटी फिगर से ही बड़ी फिगर बनती है। अब बताओ भाई,
कितने स्केयर है इसमें, हाउ मैनी स्केयर इन दिस फिगर। बड़ी आसान है फिगर, बहुत ज़्यादा आसान है, इससे ज़्यादा आसान फिगर नहीं है। देखते ही आंसर मार्क कर देना भाई, 15 स्केयर है। ठीक है, 15। अब जिस बच्चे को ये समझ आ गया ना कि 15 कहाँ से आया, तो ये समझ लो धीरे धीरे अच्छे से समझ रहा है, उसके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अब जो बच्चा डाउट में बैठ गया ना कि सर ये 15 कैसे आया, तो उसने पिछली क्लास नहीं देखी भाई। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, वही बेसिक फिगर ही उठाएंगे। देखो, इसमें बताओ भाई कितने स्केयर हैं। इसमें सारे बच्चे बता देंगे ए टू जेड। ठीक है, एक बच्चे का भी गलत नहीं होगा ये। आप कहोगे सर इसमें तो 5 स्केयर है, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा। ठीक है, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा स्केयर, 5 स्केयर है। ये क्यों नहीं गलत हुआ भाई, क्योंकि ये छोटी फिगर थी, आसान सी फिगर थी। तो इसी फिगर को तो यहाँ बड़ा करके लिख रखा है बस, इसी फिगर को यहाँ पे बड़ी फॉर्म में लिख दिया बस। जैसे बड़ी देखो 1 2 3 4 और एक ये बड़ा 5। ठीक है, प्लस फिर ये देख लो 1 2 3 4 और एक ये जो ब्लू वाला ना, ब्लू बड़ा स्केयर, ये भी 5 हो गए। अब ये ग्रीन वाला 1 2 3 4, ये ग्रीन वाला एक कंप्लीट 5। कितने हो गए आपको कि सर 15 हो गए, तो 15 ही तो आंसर था हमारा। अगर अदरवाइज ये देखो, अगर एग्जाम वाला एक और बना देता है इसके अंदर, लो भाई अब बताओ भाई कितने हैं, तो कुछ नहीं करते, एक बार 5 और ऐड कर देते। क्यों, क्योंकि छोटे वाले में वही 1 2 3 4 और एक ये बड़ा 5। उस केस में हमारा आंसर 20 हो जाता। कितना हो जाता आप कहोगे सर, 20 आंसर हो जाता भाई। तो बेसिक फिगर पे इसलिए आपकी कमांड बना रहे हैं ताकि आपको बड़ी फिगर में दिक्कत ना हो, क्योंकि बड़ी फिगर एकदम आ जाती है ना स्क्रीन के ऊपर, तो बच्चे टेंशन में आ जाते हैं कि कैसे काउंट करें इसको। एग्जाम वाला तो कुछ भी पूछ लेगा, हाउ मेनी स्क्वेयर इन दिस फिगर, हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर, हाउ मेनी रेक्टेंगल इन दिस फिगर। ठीक है, तो हमें काउंट तो हमें करने है ना, एग्जाम वाला थोड़ी करके देगा। तो इसलिए छोटी छोटी फिगरों पर भी कमांड बनाए, तो बड़ी फिगर आपको दिक्कत नहीं होगी। चलो भाई, एक क्वेश्चन और कराएंगे फिर क्लास को समाप्त करते हैं। सही है, इसमें बताओ भाई कितने स्केयर है। इस फिगर में बताओ कितने स्केयर है। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और रेक्टेंगल भी हमने करा दिया, स्केयर भी हमने करा दिया, और रेक्टेंगल की अगर एक दो फिगर बची होगी तो वो अगली क्लास में करा के ट्रायंगल स्टार्ट करा देंगे। ठीक है, तो बताओ भाई कितने स्केयर है। पहले तो ये बताओ कितनी फिगर दिख रही है, 2 है या 3 है, बताओ कितनी फिगर दिख रही है, मतलब कितने स्केयर दिख रहे हैं। 2 3, 3 स्केयर है, 3। ठीक है, कहीं ये समझाओ कि सर ये तो बीच में ये इनके 2 स्केयर है, नहीं 3 स्केयर है भाई ये। अब ये वही कॉमन फिगर है। ठीक है, कॉमन फिगर है तो 1 2 3 4 और एक ये बड़ा 5। 5 तो इसमें है भाई, फिर इसमें वही 1 2 3 4 और एक ये बड़ा 5 इसमें है। अब बताओ 1 2 3 4 और एक ये बड़ा 5, कितने हो गए आपको सर 15। वेरी गुड, 15 है भाई। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए ये आंसर सही है या गलत है। कितने बच्चे कह रहे हैं कि ये आंसर सही है, और कितने बच्चे कह रहे हैं ये आंसर गलत है। जो गलत कह रहे हैं वो ये बताना भी गलत क्यों है।
और जो सही कह रहे हैं भाई ये बताना कि भाई सही कैसे है। ठीक है, गलत वाले बताना गलत क्यों है भाई। 3 फिगर है, तीनों में सेम फिगर है, एक में 5 बन रहे हैं स्केयर, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 15। अगर ये गलत है तो क्यों है, ठीक। अगर सही है तो वो कैसे सही है बताओ। देखो भाई, अब क्या है कि हम धीरे धीरे आपके सामने लाइव स्टार्ट होंगे, लाइव पढ़ाना स्टार्ट करेंगे आपको। आप आंसर दिया करो, ठीक है, ये समझ लो कि अब लाइव ही हो, आप अपनी तरफ से आंसर बोला करो, ठीक है, या कॉपी पे नोट डाउन कर लिया करो। ये समझ लो नेक्स्ट मंथ यानी न्यू ईयर पे हम लाइव स्टार्ट कर देंगे, फिर आपके आंसर देख पाएंगे हम क्या कमेंट करते हैं। हम पूछते हैं ना कि भाई यहाँ पे कितने फिगर है कितने आंसर, तो आप देखोगे आंसर दे पाएंगे, कोई 15 बोलेगा, कोई 20 बोलेगा, कोई 17 बोलेगा, कोई 12 बोलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम डिस्कस कर पाएंगे। तो आप आंसर दिया करो, ये समझा करो कि सर लाइव पढ़ा रहे हैं, ठीक। अब बताओ भाई, ये जो आंसर है ना ये गलत है 15, बट ऑप्शन में ये भी मिलेगा, और बार बार बोल रहा हूँ कि 90% से ज़्यादा बच्चे ये आंसर मार्क कराएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, आपको ध्यान से समझते रहना है। अब मेरे को एक बात बताइए भाई, जिस स्केयर को मैं मार्क करूँगा ना सिर्फ उसी पे फोकस रखना और बाकी सारी फिगर को भूल जाना, ठीक। ये देखो भाई, जो मैंने शेडो किया ना, शेडेड रीजन, सिर्फ उसी पे फोकस करना। सिर्फ मैंने 2 स्केयर पे शेडेड रीजन किया है, इसका क्या रीज़न है, मतलब क्यों किया है ये इसलिए किया है क्योंकि ये स्केयर है ना, ये स्केयर ये 2 फिगर में काउंट हो गया। कौन सी में, एक तो इस बड़ी में और एक बड़ी इसमें सेकंड वाली में, दोनों में ये कॉमन है। आपको कहिए सर पहले वाली में और दूसरे वाली में दोनों में कॉमन है, ठीक है, एक। और जो ये स्केयर है ये दूसरी और तीसरी वाली फिगर में काउंट हो गया, यानी सेकंड और थर्ड में, यानी इसमें देखो ये आ गया, ठीक। आपको फिर ये बनाई, ये आ गया 1 2 3 ये 4, 1 2 3 ये 4, ये इसमें आ गया 1 2 3 ये 4 और 1 2 3 ये 4, ठीक है। तो यानी 2 स्केयर ऐसे हैं जो डबल डबल बार काउंट हो रहे हैं, लेकिन हमें डबल बार काउंट नहीं करना, क्योंकि ये स्केयर इस पहली फिगर में भी काउंट हो रहा है और यही स्केयर इस दूसरी फिगर में काउंट हो रहा है, फिर ये स्केयर दूसरी फिगर में भी काउंट हो रहा है, ये स्केयर तीसरी फिगर में भी काउंट हो रहा है। तो हमें क्या है कि एक स्केयर एक ही बार काउंट करना है, तो एक ही बार काउंट करना है, तो हमारे पास 2 स्केयर 2 बार काउंट हो रखे हैं, तो 2 बार काउंट हो रखे तो भाई इनको लेस करो, -2 करो, 15 में से 2 जाएगा तो 13 बचेगा, यानी 13। ये हमारा आंसर है भाई। बोलो हाँ, आप कहोगे यस सर, ठीक। 15 भी ऑप्शन में मिलेगा और 13 भी ऑप्शन में मिलेगा, तो आपको बार बार बोल रहे हैं आंसर ध्यान से मार्क करना है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और नॉलेज के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी अच्छे होने चाहिए। दोनों चीज़ जब ज़बरदस्त होगी ना तब जाके आप एक ही बार में 13 टिक कर दोगे आंसर, वरना 90% से बच्चे ज़्यादा 15 आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आएगा, अच्छे से समझाया हमने। ये 2 बार काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो गया, तो एक ही बार काउंट करना है, तो -2 किया। तो ये आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो स्केयर और रेक्टेंगल आपका ख़त्म हो चुका है। तो अगर रेक्टेंगल और स्केयर में कुछ 1-2 फिगर और बची होगी तो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपका ट्रायंगल स्टार्ट कराएंगे और ट्रायंगल अगली ही क्लास में निपटा देंगे भाई, ठीक है। अगली क्लास में ट्रायंगल ख़त्म करवा देंगे और फिर उससे अगली क्लास में सर्कल और स्ट्रेट लाइन। तो 3 क्लास का और आपका ये बचा 2 क्लास का, और तो 4 क्लास में आपका काउंटिंग फिगर ख़त्म। तो अपने दोस्तों में फैलाओ भाई इसको, चैनल को हमारे। अब धीरे धीरे सबको बताना कि हम लाइव भी स्टार्ट करने जा रहे हैं धीरे धीरे, तो अपने यार दोस्तों में फैलाना, सब्सक्राइब करवाते रहो ऐसे ही, और जल्दी से कमेंट किया करो आप कि सर यहाँ से समझ नहीं आया, वहाँ से समझ नहीं आया। और धीरे धीरे हम अब प्रैक्टिस सेशन भी लेके आएंगे बहुत ही जल्द। मेरा जो प्रैक्टिस सेशन आएगा ना वो IB का आएगा भाई, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का। सबसे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो का मेरा प्रैक्टिस सेट आएगा, ठीक है। और वो कब आएगा वो भी आपको बता देता हूँ। वो आपका भाई 10 जनवरी के आसपास आएगा, या तो 10 जनवरी को या 11 या 12 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 8 जनवरी का मेरा एग्ज़ाम है एक, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक क्या पता मेरी क्लासेस ऑफ रहे, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, नेक्स्ट वीक शायद मेरी क्लासेस ऑफ रहेगी
इस सैटरडे तक तो आपको करा देंगे। तो अगले 7 या 8 दिन मेरी क्लासेज नहीं आएगी, ना रीजनिंग की ना मैथ की, ठीक है। तो उसके बाद जब आएगी ना रीजनिंग मैथ तो चलती रहेगी साथ में कॉन्सेप्ट वाइज, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस सेट है वो डेली चलेगा। आईबी की हो जाएगी 10 जनवरी से स्टार्ट या 11 जनवरी से, 15-20 सेट है इसके लगाएंगे। उसके बाद फिर CSIR की वैकेंसी थी, हमने रिक्रूटमेंट का बताया भी था। उसके बाद फिर CPU आ जाएगा, फिर CGL आ जाएगा, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस चलती रहेगी साथ में, और कॉन्सेप्ट भी चलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और अपने यार दोस्तों में फैलाओ, जल्दी जल्दी ये सूचना सभी को दो भाई, ठीक है, कि लाइव स्टार्ट होने वाला है युवा बूस्टर अकेडमी पे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।